This is the most awaited video wherein I'm going to share you the 100% sure shot questions for the last minute revision. So it's going to include minimum 2 questions or 3 questions from each unit. But again, not all the 21 units. Okay, with a deep analysis, I've come up with the most expected questions. But again, एक disclaimer है. So as you know, this is a social paper. It's going to be very general. ये general रहने वाला है. ठीक है, तो इसलिए आप सब पढ़ के रखेंगे तो अच्छा रहेगा. लेकिन बट ये जो मैं क्वेश्चंस आपको शेयर कर रहा हूँ, these are more important. आप इस पे ज्यादा emphasize करना है. Okay, you have to give more stress on these questions, right? Because the problem is we have 21 units and the question that are being asked is just 8 question answers, isn't it? So मैं इसमें से आपको अभी सिर्फ 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देने वाला हूँ ये वीडियो में. Going forward, very next video, I'm going to share with you the analysis, important question for analysis. Okay, and if possible, if time permits, within the same video, I'm going to show you. ओके आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है जहाँ पे आपको पाई चार्ट या बार ग्राफ देने वाला है, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट पाई चार्ट बार ग्राफ्स क्या हो गए. ठीक है, और मैप ऑफ तेलंगाना के अलावा समटाइम्स ओके मोस्टली तेलंगाना मैप आना चाहिए आपको, आउटलाइन उतार के आपको एक डिस्ट्रिक्ट. सो इन केस अगर वो नहीं पूछा तो दूसरे यहाँ पे कुछ छोटे मैप्स देके उसके बेस पे 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है. सो व्हाट आर दोज, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में देने वाला हूँ. ठीक है, सो एंड इफ टाइम परमिट्स I'll try my best to do so. मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूंगा आपको जिसमें से एक्सपेक्टेड है. राइट, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं एंड यू हैव टू कोऑपरेट क्योंकि मेरे पास ये सीक्वेंस में नहीं है. यूनिट आर नॉट इन द सीक्वेंस. ओके, स्टार्टिंग विद यूनिट नंबर 4. नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ ए प्लेस एंड एक्सप्लेन 2 ऑफ देम. एक्चुअली देयर आर 4 फैक्टर्स, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लैंड वाटर रिलेशनशिप. उसमें से 2 एक्सप्लेन करने को लिए बोल रहा. फ्रॉम द सेम लेसन, व्हाट आर द कॉजेस फॉर ग्लोबल वार्मिंग and suggest the measures to reduce it. So मेरा एक एनालिसिस है कि एवरी टाइम ये लोग क्या कर रहे हैं 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं. जैसा प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन है, प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, फिर उसके मेजर्स सजेस्ट करने के लिए आपको बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये बड़ा वाला आंसर है. सजेशन यानी 2 का नहीं होता. यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है तो एक आंसर मैं ऐड करता हूँ ये यूनिट में. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मानसून. ओके, या साउथ वेस्ट मानसून भी चलेगा. नेक्स्ट 16th यूनिट, what are the functions of election commission of India, very important. And then the model code, और एक आंसर है explain the key points या model code of conduct of election commission. fine. now एक और election से related question है बट वो 16th का नहीं 17th यूनिट का है. why was it difficult to conduct first general elections? okay, या फिर ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है write about the first general elections. ठीक है, सो मैं आपको 17th यूनिट देता हूँ. What were the major steps taken for social and economic development of India after independence? What I'm sharing are all 6 and 4 mark long questions. हाँ, कभी 4-6 में पूछ रहा है, 6-4 में पूछ रहा है. Next same unit, evaluate the causes and consequences of the rise of regional parties in India. ठीक है, so इस यूनिट से 3 हो गए. Then third unit, mention the factors of production and explain all the 4, land, labor, capital. ओके, कैपिटल में फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इसको थोड़ा एड ऑन करके लिखना है. देन डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इसको अगर अलग से आपको ऑर्गेनाइज बोला भी तो आप लिख सकते हैं, अनऑर्गेनाइज भी लिख सकते हैं. विद इन द सेम यूनिट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क का, व्हाई द वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर नॉट इम्प्रूविंग इवन टुडे. सजेस्ट मेजर्स. देखो ये प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रॉब्लम पूछ रहा है फिर उसके सजेशंस पूछ रहा है. देन विद इन द सेम यूनिट अगर रिस्क नहीं लेना है तो 2 क्वेश्चंस ले लो. क्लासिफाई द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. बहुत सिंपल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जिसको ओके सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, टर्शियरी. एंड देन अगेन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, या फिर यू नो व्हाई देयर इज अ शिफ्ट इन द व्हाई देयर इज अ शिफ्ट या व्हाई देयर आर चेंजेस इन द सेक्टर, यानी पीपल आर मूविंग फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टू सर्विस सेक्टर. नेक्स्ट 19th यूनिट, this unit you can expect 1 answer for sure. Write a short note on West Asian conflicts. अभी जो चल रहा है ना, तो इसीलिए West Asian conflicts. And next, what are the impacts? Write about explain the impacts of Cold War. Then another one, write the reasons for continuation of wars between some countries and suggest measure to prevent such wars. Even though after the Second World War, UNO के establishment के बाद, even though wars are continuing, so what are the measures to control them, to prevent them? Okay. Then within this unit, relations between India and China. Okay, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस कैसी होने चाहिए. सजेस्ट मेजर्स. एक और है इसमें, सजेस्ट मेजर फॉर कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज. ओके, इंडिया चाइना अलग है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज अलग है. द 9th यूनिट,
राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये मेरिट्स डिमेरिट्स को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं. देन सेम यूनिट, हाउ डू MNCs कंट्रोल प्रोडक्शन, मल्टीनेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. देन अनदर वन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू ग्लोबलाइजेशन. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. यू कैन एक्सपेक्ट वन आंसर. अगर आ सका तो आ जाएगा. अगर पेपर सही प्रॉपरली सेट अगर आपका हो रहा है, इसमें अगर रिस्क नहीं लेना तो एक और आंसर ऐड कर लो इसमें. राइट अबाउट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. देन 6th यूनिट, जस्ट वन क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल देम. ओके, ओवर पॉपुलेशन के क्या प्रॉब्लम्स है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, एक आंसर बस. 7th वन, एक्सप्लेन हाउ सेटलमेंट्स बिगैन एंड व्हाई डू दे कीप चेंजिंग. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस आर अट्रैक्टेड एज सेटलमेंट्स, एक्सप्लेन. ओके, किस तरह के प्लेसेस सेटलमेंट्स बनते हैं और एक्सप्लेन करना है. एंड देन क्लासीफाई द सेटलमेंट्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स जो है इसको क्लासीफाई करना है आपको हायरार्की के हिसाब से. यानी ऑन द टॉप यू हैव एरिटोपोलिस, मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड ऑल. देन एक आंसर ऐड कर लो. अगर रिस्क नहीं लेना है तो जस्ट रीड कर लो. सोशल एक बार, अभी भी आप एक बार पढ़ते हो तो कल सवेरे एक बार रिवाइज करो. यू कैन डू इट. व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल माइग्रेट. नेक्स्ट 8th यूनिट, just 2 questions in this unit. Explain the 4 factors of production या फिर explain the organization of production. Okay. Then explain the reason for, another question, explain the reason for depletion of groundwater level or groundwater tables and suggest activities to increase groundwater. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि groundwater level को increase करने के लिए क्या करना चाहिए. ओके, मतलब ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम को आपको एड्रेस करना है. फाइन. देन 10th यूनिट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर PDS भी, डायरेक्टली आपको PDS भी बोल सकता. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PDS या फूड सिक्योरिटी एक्ट, सजेस्ट मेजर. ओके, अभी राइट नाउ PDS सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हो या फूड सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो. And then what are the objectives of National Food Security Act of 2013, इसके main objectives क्या है. Then another one in the same unit, explain how government ensures food security at present. Okay. Then 18th unit, just 2 questions. Explain the changes that occurred in Indian democracy from 1975 to 1985. Major changes Indian democracy में क्या हुए. And then what is the need of coalition politics at present. Okay, coalition politics यानी alliances, pre-poll alliances, election से पहले और election के बाद. Okay, alliances लेके governments form किए जा रहे हैं. Next 20th unit, just one question, explain any one social movement या फिर explain any one environmental movement, भी एक ही आंसर है. या फिर आपको डायरेक्टली कोई एक मूवमेंट का नाम देके पूछा, मीरा पाइबी मूवमेंट. ओके, चलेगा, ये लिखने पे चलेगा. देन 21st, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, लॉन्ग क्वेश्चन है. ओके, ऐसे क्वेश्चन है. 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे माइंड में फ्लैश हो रहे हैं. टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट दैट वर फाउंड ड्यूरिंग तेलंगाना एजिटेशन एंड राइट द रीजंस फॉर 1969 एजिटेशन. ओके, 2 मार्क्स के थे एक्चुअली, 2 मार्क्स यहाँ नहीं बोलना चाहिए था. देन 11th यूनिट, 1 क्वेश्चन, हाउ कैन SDE, that is sustainable development with equity, be achieved. Next 5th unit, classify the Himalayan rivers. यानी कि आपको ऐसे बोल सकता है classify the river systems in India. तो 2 river systems है आपको, एक हिमालयन रिवर्स है, एक पेनिनसुलर रिवर्स है. हिमालयन रिवर्स को आप डिटेल में पढ़ना है, इसको एक्सप्लेन करना है. एनी वन ऑफ देम एक्सप्लेन करो बोलता है, हिमालयन या पेनिनसुलर, तो आपको हिमालयन पढ़ लो, इसको एक्सप्लेन करें. नेक्स्ट आपको यूनिट नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लासीफाई द पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज एंड एक्सप्लेन. ओके, पैरेलल रेंज ऑफ हिमालयाज यानी 3 माउंटेन रेंजेस को आपको एक्सप्लेन करना है. दिस क्वेश्चन अगर आपको अलग से कैसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द, क्लासीफाई द मेजर रिलीफ डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम. सो मेजर रिलीफ डिविजन्स यानी आपको क्या क्या बोलना है, आपको माउंटेन्स है यानी हिमालयाज है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, ये सब आपको बताना है, लेकिन इनमें से 2 एक्सप्लेन करना है. सो हिमालयाज आप जैसे भी पढ़ रहे हो पैरेलल रेंजेस, तो वो हो सकता है. एक और पेनिनसुला और प्लेट्यू पढ़ लो तो ये भी चल जाएगा. मोस्टली देर आस्क 1 टू एक्सप्लेन, समटाइम्स 2 भी पूछ रहे हैं. ओके, सो पेनिनसुला प्लेट्यू एक पढ़ लो.
और रिस्क नहीं लेना है तो एक दो क्वेश्चन आपको ऐड करता हूँ. डिफरेंसेस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ओके, एंड व्हाई इंडो गैंजेटिक प्लेन हैव अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. और एक पढ़ लो ईस्टर्न और कोस्टल प्लेन.